Hello guys, welcome to my channel Mr. English where you learn basic concept and of course committed to be unique। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ये वीडियो पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों ही वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां उसे आप अवश्य देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फ्रेज है वो है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है जिसका होना निश्चित हो। ठीक है, क्या हो? जिसका होना निश्चित हो, यानी कि जिसका होना तय हो उसे हम लोग ऑन द कार्ड्स फ्रेज से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। योर विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स, मतलब तुम्हारी जीत निश्चित है। ठीक है, यानी उसकी जो जीत है वो निश्चित है। तो निश्चित के लिए हम लोग ऑन द कार्ड्स फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है सीधे या स्पष्ट रूप से कहा हुआ। ठीक है, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी ना कहना, साफ साफ सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल देना पॉइंट ब्लैंक कहलाता है। तो चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। उसने शादी का जो प्रस्ताव है वो सीधे या स्पष्ट रूप से नकार दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। क्या? प्रपोजल ऑफ मैरिज। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट ब्लैंक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डू टू डेथ। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है हत्या करना, यानी मार देना, या अति उपयोग करना। ठीक है, अति उपयोग करना यानी किसी चीज को इतना उपयोग कर लेना कि वो समाप्त हो जाए, एकदम अंत तक उपयोग कर लेना, उसको हम लोग डू टू डेथ कहते हैं। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। सीजर वाज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स, यानी कि कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। ठीक है, इसको षड्यंत्रकारी भी आप कह सकते हैं, षड्यंत्र जो षड्यंत्र रचते हैं। तो सीजर की हत्या कर दी गई किसके द्वारा? देशद्रोही या षड्यंत्रकारी के द्वारा। ठीक है, तो इसका आप डू टू डेथ का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रब द रॉन्ग वे। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है परेशान या नाराज करना। ठीक है, परेशान या नाराज करना, यानी किसी को आप परेशान या नाराज करते हैं तो उसके लिए रब द रॉन्ग वे फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बाउंड टू रिएक्ट। बिल्कुल सही। अगर आप किसी को परेशान या नाराज करेंगे तो वो प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य है, वो कुछ भी प्रतिक्रिया दे सकता है। इसीलिए हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरीके से रब द रॉन्ग वे फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। ठीक है, मुश्किल परिस्थिति में, यानी कि सख्त हालत में आप कह सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द फेल्योर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर। अब देखिए अनाज जिस हिसाब से जो किसान है अनाज उगाता है, तो जितना लागत है वो नहीं निकलता या मुनाफा नहीं होता, तो फिर खेती करने का कोई फायदा नहीं होता है। और अगर अनाज खराब हो जाए तो लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर यह लगातार होते रहे तो उससे जो किसान है वो मुश्किल की स्थिति में आ जाएंगे। तो खराब अनाज होने के कारण लगातार जो किसान है वो मुश्किल परिस्थिति में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक निरर्थक प्रयास। ठीक है, यानी वैसा प्रयास जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूज चेज, यानी कि जो कोशिश था, जो प्रयास था अपराधी को पकड़ने का, वो क्या था? असफल प्रयास था। कल्प्रिट मतलब अपराधी या दोषी। तो ये जो प्रयास था कल्प्रिट को पकड़ने का, उसका उसको पीछा करने का, वो एक निरर्थक प्रयास था, यानी कि वो हाथ नहीं लगा। तो इसलिए उन्होंने अ वाइल्ड गूज चेज फ्रेज का इस्तेमाल किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है होल्ड वाटर। अब इसका क्या मतलब होता है? पानी को पकड़ना? बिल्कुल नहीं। होल्ड वाटर एक ऐसा फ्रेज है जो वैसी सिचुएशन या वैसी चीज के लिए लगाया जाता है जो सही हो और तार्किक हो। ठीक है, सही हो और
तार्किक, मतलब कि जो बिल्कुल एग्जिस्ट करता हो, अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसे हम लोग होल्ड वाटर फ्रेज से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो इसका एग्जांपल है वो देख लेते हैं। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि ये जो कहानी है ये सही या तार्किक नहीं है, तो इसलिए होल्ड वाटर फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है ऑन द कफ। अब ऑन द कफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उधार, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? उधार। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। He could not pay the bill, so he asked the owner to put it on the cuff. अब देखिए, वो बिल को यानी कि वो पैसे नहीं चुका सका, इसलिए उसने जो मालिक है उससे कहा कि वो उसे उधार पर लिख दे, यानी वो उसे उधार कर दे, यानी जो बिल है वो उसे वो बाद में चुकाएगा, फिलहाल उसके पास कोई राशि या पैसे नहीं है उसे चुकाने के लिए, इसलिए वो उसे उधार कर दे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आउट एंड आउट। अब आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरी तरह, ठीक है, यानी कि संपूर्ण, एकदम क्लियर कट, आउट एंड आउट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू सपोर्ट दिस चैनल आउट एंड आउट। आप पूरी तरह इस चैनल का सपोर्ट करते हैं, यानी इस चैनल को सहयोग करते हैं। ये सही भी है, आप चैनल को आपने लगातार इस चैनल को आपने प्यार दिया है, सहयोग दिया है, जिससे मैं और भी प्रोत्साहित हो रहा हूँ कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं और आगे भी बनाऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आउट एंड आउट का मतलब क्या हो गया? पूरी तरह। तो यू सपोर्ट दिस चैनल आउट एंड आउट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ व्हाइट एलिफेंट। इसका क्या मतलब हुआ? एक उजला हाथी? बिल्कुल नहीं, ये एक फ्रेज है जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप इसको सीधे कह दीजिए, वह चीज जो खर्चे का घर हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वैसी चीज आपके पास है जो सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट या खर्च या निवेश मांग रही है, आप उसके बदले कुछ नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना इन्वेस्ट, इसका मतलब हो गया कि आप कुछ लगाएं पैसे और उसके बदले कुछ मिले। तो आपने यही सोचा कि हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ये कुछ इसमें फायदा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने इसको इन्वेस्ट ना किया बल्कि आपने इसमें खर्च कर दिया, यानी आप ऐसी चीज को संभाले हुए हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ खर्च लग ही रहा है, इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग खर्चे का घर कहते हैं। उसके लिए हम लोग अ व्हाइट एलिफेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और भी मतलब होता है, इसका मतलब होता है घाटे का सौदा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? घाटे का सौदा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द लग्जरी कार दैट दे बाउट टर्न्ड आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट, यानी कि जो लग्जरी कार उन्होंने खरीदा था वो एक खर्चे का घर बन गया है, यानी कि उससे कोई फायदा उनको नहीं मिल रहा है, बस उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इसके लिए अ व्हाइट एलिफेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी वैसी चीज ले लेना जिसके रख रखाव में, जिसके मेंटेनेंस में आप इतना पैसा खर्च कर दिए और उससे फायदा आपको 1 रुपए भी नहीं हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन के लिए अ व्हाइट एलिफेंट फ्रेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे। जितने भी फ्रेजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इस लिहाज से भी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई होप कि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। गाइज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ एक बेल बटन होगा उसे आप जरूर दबा दें, उसको प्रेस कर दें, क्योंकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल बटन को प्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।